एवरीवन, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि ब्लॉक शियर का जो केस है वो मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा। तो ये वाला जो वीडियो है इसमें हम सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मान लीजिए ये आपका एक मेंबर है और मेंबर को आप क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं और उसमें आपका टेंशन फोर्स लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, होल क्रिएट करते हैं। अब जब ये होल क्रिएट करते हैं तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन अराइज हो जाता है कि प्लेट का जो ग्रेड है वो काफी वीक हो जाने के कारण प्लेट जो है ना वो आपका क्या हो जाता है, स्प्लिट होके अलग हो जाता है। यानी ये वाला जो पार्ट है इस तरह से आपका स्प्लिट होके अलग हो जाएगा। और अगर ये वाला पार्ट अलग हो जा रहा है मतलब हमारा क्या है, एक ब्लॉक जो है मेंबर से कट होके निकल गया। और इस केस में हमारा दो प्लेन आएंगे, वो प्लेन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस प्लेन को बोला जाता है शियर प्लेन। इसको क्या बोला जाएगा, शियर प्लेन। और ये वाला पार्ट चूंकि खिंचाएगा, टेंशन लगेगा, इसीलिए इसको बोला जाएगा टेंशन प्लेन। अब हम जब डिजाइन करते हैं, कोड जब आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि हमको डिजाइन करना है तो लिमिट स्टेट मेथड में चूंकि अल्टीमेट पे होता है तो हमको यह ध्यान रखना है कि दोनों को अगर मैं अल्टीमेट पे काम करा दूं तो प्रॉब्लम अराइज हो जाएगा, तब फेल्योर के लिए वार्निंग नहीं दे पाएगा। इसीलिए हमको क्या करना रहता है, एक बार या तो शियर को फ्रैक्चर पे काउंट कीजिए, इसको फ्रैक्चर पे रखिए यानी अल्टीमेट पे रखिए, या तो दूसरा सिचुएशन इसको ग्रॉस पे रखिए यानी यील्डिंग पे, ग्रॉस यील्डिंग, या सिंपली यील्डिंग बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। टेंशन प्लेन में भी ये प्रॉब्लम अराइज होगा, क्या होगा, फ्रैक्चर। फ्रैक्चर मतलब यहां पे अल्टीमेट की बात हो रही है और यहां पे यील्डिंग की बात हो रही है। अब ये दो सिचुएशन अराइज हो रहा है तो ना ही दोनों बार यील्डिंग काउंट कर सकता हूं, ना ही दोनों बार फ्रैक्चर, क्योंकि दोनों बार अगर यील्डिंग काउंट करूंगा तो उसमें आपका और लोड बियर करने की क्षमता रहेगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक बार शियर को फ्रैक्चर पे काउंट करते हैं, टेंशन को यील्ड पे रखेंगे, शियर को फ्रैक्चर, टेंशन यील्ड। दूसरे वाले सिचुएशन में क्या करेंगे, शियर को यील्डिंग पे रखेंगे, टेंशन को फ्रैक्चर पे रखेंगे। इसीलिए फॉर्मूला दो नजर आएगा, दो वाला फॉर्मूला। एक वाला यहां पे मुझे समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा, ये वाला सिचुएशन जो है शियर यील्ड का सिचुएशन है। दूसरा वाला क्या है, ये वाला टेंशन फ्रैक्चर का सिचुएशन है। टेंशन फ्रैक्चर का सिचुएशन है। देखिए फॉर्मूला को थोड़ा समझते हैं। देखिए शियर की सबसे जो पहचान बोल सकते हैं वो हम यहीं से पहचान सकते हैं कि शियर में हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि स्क्वायर रूट 3 जो है ना वो हमेशा डिवीजन में आ जाता है। जो भी आप अल्टीमेट पे काम करो, यील्डिंग पे काम करो, ये रूट 3 ही पहचान है शियर का। बाकी सिंबल में अगर देखेंगे तो V जो होता है वो शियर के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये वाला क्या है, यील्डिंग पे है, यील्डिंग पे है, इसीलिए आपको क्या नजर आ रहा है, AVG यानी शियर के लिए ग्रॉस एरिया। और यील्डिंग की बात होती है तो मैंने हमेशा बोला है FY आएगा, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए भी बोला हूं, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो रहेगा वो YM0 आएगा। अब ये फ्रैक्चर पे गया, फ्रैक्चर में हमेशा 0.9 आएगा। T फॉर टेंशन, A फॉर एरिया, नेट एरिया टेंशन के लिए फ्रैक्चर वाला। FU क्या होता है, अल्टीमेट, और अल्टीमेट पे काम कर रहे हैं तो YM1 आएगा। ये वाला फर्स्ट सिचुएशन हुआ, इसके द्वारा आप क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। फिर सेकेंड सिचुएशन से भी वैल्यू निकालेंगे। इसमें क्या हो गया, शियर जो है वो फ्रैक्चर पे है और यहां पे टेंशन चला गया यील्ड पे।
और ये अब दोनों कंबाइन होके टेंशन फोर्स देगा। तो शियर की पहचान √3, चूंकि फ्रैक्चर पे है इसीलिए 0.9, और फ्रैक्चर में हमेशा नेट एरिया लिया जाता है इसीलिए Vn नजर आएगा। अल्टीमेट स्ट्रेंथ इस्तेमाल होगा, प्लस ये वाला क्या हो जाएगा, टेंशन, टेंशन यील्ड पे है इसीलिए आपको TDG नजर आएगा, TG नजर आएगा, FY/YM0। ये वाला आपका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको IS कोड के पेज नंबर 33 में नजर आएगा, लास्ट में, एकदम लास्ट में, ब्लॉक शियर फेल्योर। अब इसी पे हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको ये फॉर्मूला पे काम करने में आसानी हो जाए। इस पे हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या है आपका न्यूमेरिकल में, डिटरमाइन द ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ, यानी अब हम सिर्फ ब्लॉक शियर की बात कर रहे हैं, बाकी केस की बात ही नहीं कर रहे। और ब्लॉक शियर पे काम करना है तो फॉर्मूला आपके दिमाग में होना जरूरी नहीं है, आपके पास कोड होना जरूरी है। कोड के फॉर्मूला को कैसे इस्तेमाल करते हैं वो समझ में आना चाहिए। देन मैंने जो पीछे समझाया है कि ब्लॉक शियर फेल्योर में कौन सा पार्ट शियर वाला होता है, कौन सा पार्ट टेंशन वाला होता है, ये आपके समझ में आना चाहिए। अगर ये समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज्यादा दिक्कत मुझे नहीं होगी, क्योंकि आपका FE410 है स्टील, और अगर 410 है तो आप FY लिख लीजिए, FY 250 हो जाएगा। यूनिट हमेशा स्ट्रेस का न्यूटन पर mm² ही ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। FU क्या हो जाएगा, 410 न्यूटन पर mm²। ये सभी वैल्यू लिख लिए। हमको पता है चूंकि यील्ड की बात होगी थोड़ी देर में, तो YM0 का वैल्यू लिख लेते हैं, YM1 का वैल्यू लिख लेते हैं। ये दो वैल्यू मैंने लिख लिया और बाकी यील्ड वाला लिख लिया। बाकी अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका क्या है, एक आई ऐसे दिया हुआ है, 80 × 50 × 8 mm। इसको क्या किया गया, एंगल सेक्शन को, आपको दिखेगा किस तरह का एंगल सेक्शन है, तो डायमेंशन से नजर आ जाएगा कि अनइक्वल एंगल सेक्शन है, अनइक्वल एंगल सेक्शन है। गजेस्ट प्लेट के साथ कनेक्ट कर दिया गया। तो गजेस्ट प्लेट के साथ जब कनेक्ट किया है तो इसमें जब टेंशन फोर्स लग रहा है तो ये वाला पार्ट कट के बाहर स्प्लिट हो जा रहा है, निकल जा रहा है। अब ये वाला पार्ट निकल जा रहा है तो मैंने बोला है क्या, ये वाला शियर प्लेन होगा, ये वाला टेंशन वाला होगा। अब शियर और टेंशन पे मुझे काम करना है, शियर और टेंशन पे काम करना। इसीलिए जब ग्रॉस की बात होगी तो यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगा, आप जब डायग्राम को देखेंगे अच्छे से तो ये 100 है, ये 50 है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 150 mm। यहां से ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट आपको यहां से नजर आएगा, ये वाला पूरा हो जाएगा 35 mm। क्लियर। इसके बाद आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में ये वाला पोर्शन जो है नजर से देखिएगा अच्छे से, यहां पे ना जो होल है ना उसी का डायमीटर दिया हुआ है, 18 mm डायमीटर बोल्ट होल दिया हुआ है, बोल्ट का डायमीटर नहीं दिया हुआ है, होल का डायमीटर दिया हुआ है। That means इसमें जो क्लियरेंस वाला पार्ट रहता है वो कंसीडर हो चुका है, यानी DO का वैल्यू क्या हो जाएगा 18 mm। अब इसमें चूंकि काम करना है तो दो प्लेन बनेंगे, यहां पे शियर लिख दे रहा हूं और यहां पे टेंशन। क्लियर। शियर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस एरिया भी निकालना पड़ेगा, नेट एरिया भी निकालना पड़ेगा। ग्रॉस एरिया में कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 150 ये वाला डायमेंशन दिख रहा है, एंगल का थिकनेस छिप जा रहा है। थिकनेस कितना है एंगल का, यहां पे आपको नजर आएगा, आपको डायग्राम में नजर नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, सेक्शन को देखेंगे। तो क्या करेंगे 150 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे जैसे ही आपको वैल्यू क्या हो जाएगा 1200 mm का स्क्वायर आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, शियर के लिए नेट एरिया निकालना है, और नेट एरिया में आपको नजर आएगा भैया यहां से यहां तक कुछ है ही नहीं, यहां से यहां तक कुछ है ही नहीं, और अगर कुछ है नहीं
ही नहीं उस पोर्शन में, तो उसको आपको क्या करना है, वहां से भगाना है, हटाना है। कैसे हटाएंगे, तो आपको होल का डायमीटर पता है कितना, 18 पूरा नजर आ रहा है, यहां से यहां तक 18 नहीं नजर आ रहा है। और ये वाला पोर्शन जो है ना वो होल का हाफ है, यानी 18 का हाफ कर देंगे। ये तो आया जो दिखा सामने से। एक पोर्शन जो नहीं दिखता है वो है 8 mm उसका थिकनेस, उसको क्या करेंगे, साइड में जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे इसका आंसर आ जाएगा 984 mm का स्क्वायर। आपको कुछ नहीं करना है, बस समझना है, कैलसी को सामने रखना है, वैल्यू को रख दीजिए, जैसे ही वैल्यू रखेंगे 984 आ जाएगा। अब हम टेंशन पे चलते हैं। टेंशन मतलब टेंशन मेंबर समझिएगा, यहाँ पे दिमाग का सरदर्द मत कीजिएगा, ठीक है। टेंशन वाला क्या है आपका, ये वाला पोर्शन 35, यानी मुझे एरिया निकालना है। T फॉर टेंशन, G फॉर ग्रॉस। ग्रॉस के लिए हम डिडक्शन नहीं करते हैं। 35 क्या नहीं दिख रहा है, थिकनेस नहीं दिख रहा है, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 280 mm का स्क्वायर आ जाएगा। देन मुझे नेट एरिया चाहिए टेंशन वाला, TN आ जाएगा। और TN जब निकालेंगे तो मुझे क्या नजर आ रहा है भैया, यहां से यहां तक तो 35 है, लेकिन इस जगह पे कुछ है ही नहीं, और कुछ है ही नहीं तो कितना नहीं है, तो 35 में से क्या करेंगे, होल का डायमीटर है 18, उसका कर देंगे आधा और उसको कर देंगे 8 से मल्टीप्लाई। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर तुरंत वैल्यू दे देगा आपको 208 mm का स्क्वायर। देन अब हमको क्या करना है, इसका फॉर्मूला को इस्तेमाल करना है। ये सभी डाटा आपको लिखना है पहले। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में जाके इसको रखेंगे, ठीक है। तो मैं अब इस पोर्शन को ना पूरा डिलीट कर रहा हूं, जितना मुझे नजर आ रहा है याद वाला पोर्शन को हटा देते हैं, कैलकुलेशन वाले पार्ट को रहने देते हैं। अब फॉर्मूला आपका क्या है, फॉर्मूला आपका क्या है, ये वाला फॉर्मूला पहला केस के लिए मैं मान लेता हूं, डिजाइन स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं, D फॉर डिजाइन, B फॉर ब्लॉक शियर, फर्स्ट नंबर मतलब पहला केस चल रहा है। पहला केस में क्या मान लूं, आप बोल दीजिए, जैसा भी बोलेंगे। तो मैं ऐसा सोच रहा हूं कि पहला ये मान के चल रहा हूं कि आपका शियर यील्ड पे, और अगर शियर यील्ड पे होगा तो AVG हो जाएगा, और इसके लिए आपका यील्ड स्ट्रेस आ जाएगा। देन शियर की पहचान वो तो रहेगा ही साथ में, YM0 प्लस टेंशन के पास जाएंगे तो नेट सेक्शन के लिए आएगा तो 0.9 पहले से ले लीजिए, ATN इंटू FU अपॉन क्या हो जाएगा, YM1 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, सभी चीजें मैंने कैलकुलेट करके रखा है। अब इसको आप जैसे ही कल कैल्सी में इस वैल्यू को पुटअप करेंगे, ये आपका आंसर फाइनल आ जाएगा 218.86 इंटू 10⁻³ न्यूटन। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, न्यूटन में ना रख के इसको क्या करेंगे, किलो न्यूटन में चेंज कर लेंगे। ये तो पहला केस हुआ। अब मुझे क्या करना है, सेकेंड केस के पास जाना है। तो मैं यहां से कूद के इधर आ जाता हूं। ये TDB2, T फॉर टेंशन, D फॉर डिजाइन, B फॉर ब्लॉक शियर, सेकेंड वाला केस चल रहा है। अब शियर यील्ड पे हो चुका है तो अब कहां पे जाएगा, फ्रैक्चर के पास। और फ्रैक्चर के लिए तो पहले 0.9 ले लीजिए, उसके बाद A क्या होगा, VN होगा, क्योंकि यहां पे फ्रैक्चर की बात हो रही है तो नेट सेक्शन वाला एरिया आएगा, F वाला U रहेगा। उसके बाद शियर की पहचान साथ में रखना है, √3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, YM1, क्योंकि फ्रैक्चर की बात हो रही है, प्लस अब आपका क्या आ जाएगा, टेंशन वाला यील्ड पे, और अगर यील्ड पे रहता है तो ATG इंटू FY, यील्ड पे हमेशा FY रहेगा। देन अब चूंकि ये वाला जो है टेंशन वाला है, शियर नहीं है, इसीलिए सिर्फ आपको क्या करना है, YM0 लेना है।
फिर से आपको क्या करना है, सभी का वैल्यू रखना है, और जैसे ही वैल्यू को रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा 218 नहीं आएगा, इसका वैल्यू आएगा 231.34। मैंने बता चुका है, अब डायरेक्ट किलो न्यूटन में रख दिया हूं, क्योंकि पहले आप न्यूटन में निकालेंगे, देन उसको क्या करेंगे, किलो न्यूटन में चेंज कर लेंगे। अब दोनों वैल्यू आ चुका है, लेकिन मुझे तो ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ बताना है, दो वैल्यू थोड़ी बताना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिजाइन के लिए रूल कहता है भैया दोनों में जो मिनिमम वही हो जाएगा उसका स्ट्रेंथ। तो लिखेंगे ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ, तो क्या हो जाएगा, दोनों में कम कौन है, मिनिमम कौन है, तो आपको नजर आ जाएगा भैया ये वाला ज्यादा है, तो कम कौन, ये वाला। तो क्या हो जाएगा 218.86 किलो न्यूटन। ये वाला टॉपिक जो था वो आपका ब्लॉक शियर को मैंने अलग से एक वीडियो बना के समझा दिया। इसके बाद जो वीडियो आएगा, अब आपका टेंशन मेंबर को डिजाइन करते कैसे हैं उस पे डिस्कस किया जाएगा। पहले उसके स्टेप्स के बारे में बताऊंगा, देन उसके क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।